जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मात्र 23 साल की उम्र में फांसी पर झूल गया। 23 मार्च सन 1931 को अंतिम सांस ली। उस शहीद का खौफ इतना था कि अंग्रेज सरकार ने जो डेट निश्चित की थी फांसी की, उसके एक दिन पहले ही फांसी दे दी। जाते जाते लोगों की आंखों में आज़ादी का सपना छोड़ गया। मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, जो वाकई सच साबित होगा। एक तरफ भगत को फांसी हुई, दूसरी तरफ भारत का हर नौजवान अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलाने में लग गया। आज़ादी के नारे लगने लगे। फांसी के ठीक 16 साल बाद देश को आज़ादी मिली। मात्र 12 साल की उम्र में जलियांवाला कांड खौफनाक मंजर देखकर ठान लिया था कि सबकी जान का बदला लिया जाएगा। उस व्यक्ति ने भरी असेंबली में बम से धमाका किया और अंग्रेज सरकार उस धमाके से दहशत में आ गई। उस बम के धमाके से दहशत में नहीं आई थी, उस भगत की वजह से दहशत में आई थी। भगत सिंह जो एक फ्रीडम फाइटर थे, असेंबली में जाकर बम धमाका किया, इसके बाद जेल गए। जेल में 116 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 116 दिन तक फास्ट रख कर अपनी अंग्रेजी सरकार से अपनी बात मनवाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का ब्लॉग एक ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर है जिसके बारे में ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। तो आज का ब्लॉग है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। सबसे पहले मैं भगत सिंह को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आइए आज के ब्लॉग में जानते हैं भगत सिंह के बारे में। वैसे भगत सिंह के बारे में हम क्या ही बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी कहानी भगत सिंह के ऊपर। तो दोस्तों आइए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 28 दिसंबर 1907 का वो दिन, जिस दिन भारत को एक वीर सपूत मिला। भगत सिंह भंगा नाम जो आज पाकिस्तान में आता है। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। पिता किशन सिंह साधु, माता विद्यावती था। भगत के जन्म के समय पिता और चाचा जेल में थे, क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी थे। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो मूवमेंट होते थे उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। भगत सिंह की बात करें तो बचपन से ही वो ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि अंग्रेज़ सरकार से उनको नफ़रत होने लगी थी। पिता और चाचा की वजह से जो कारनामे करते थे अंग्रेज़ सरकार के, जो देखते थे, उससे उनको अंग्रेज़ सरकार से नफ़रत होने लगी। भगत सिंह के एक बचपन का एक छोटा सा किस्सा। एक बार अपने पिता के साथ भगत सिंह अपने पास के खेत में गए और उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी यहाँ आप क्या करने आते हो? पिताजी ने कहा यहाँ बीज बोएंगे, इसके बाद फसल होगी। तो भगत सिंह ने बहुत ही साधारण तरीके से कहा, तो इसमें बंदूकें भी बो दी जाए ना, जो आगे चल कर के हम अंग्रेज़ सरकार से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बंदूकें होंगी। उनके पिता ये सुनकर ये तो समझ गए थे कि ये देश के लिए है, हमारे लिए नहीं है। भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक़ था और होनहार छात्रों में उनका नाम आता था। कुछ समय बाद भगत सिंह का लाहौर ब्रिटिश स्कूल में चयन हुआ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार का जो कुछ था सब बहिष्कार करने के लिए, और बहिष्कार करते थे। उन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ना पसंद किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ। जलियांवाला कांड को देखकर सुनकर बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने मन में कुछ ठान लिया। इसके बाद आगे चलकर कॉलेज में एडमिशन लिया और भगत सिंह किसी तरीके से गांधी जी से प्रभावित हुए, उनके विचारों से प्रभावित हुए और गांधी जी के पीछे चल दिया।
जहाँ पर उन्हें बहुत सारे दोस्त मिले। फिर इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। भगत सिंह ने बहुत पसंद किया। असहयोग आंदोलन में कुछ ऐसा कांड हो गया जिसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी, यानी कि पूरा थाना ही जला दिया था लोगों ने। तो गांधी जी ने उसकी निंदा करते हुए असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। ये सुनकर भगत सिंह और बहुत जितने सारे लोग थे सब बहुत दुखी हुए। फिर भगत सिंह ने ये तय कर लिया कि जो करना है अब हमको ही करना है, हम अपने हिसाब से करेंगे। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, घर वालों ने शादी के लिए कहा तो भगत सिंह ने एक शब्द कहा, मौत ही मेरी दुल्हन है। फिर भी घर वालों ने शादी तय कर दी, बिना पूछे बिना मर्जी के। शादी वाले दिन ही भगत सिंह वहाँ से अपने घर से भगकर कानपुर आ गए। यहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। यहाँ आकर वो एक प्रेस में काम करने लगे। प्रेस में काम करने के बाद उन्होंने कीर्ति प्रताप, वीर अर्जुन, वंदे मातरम जैसी मैगजीन में भी काम किया। भगत सिंह के अंदर एक ऐसी कला थी कि वो जितना सुंदर बोलते थे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लिखते थे। वो ऐसा लिखते थे, ऐसा आर्टिकल लिखते थे कि अंग्रेज़ सरकार दहशत में आ जाती थी। भगत सिंह के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो अंग्रेज़ सरकार ने बैन करवा दिए हैं। जो भी उस आर्टिकल को पढ़ता था तो अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध जाने लगता था, क्योंकि वो सच लिखते थे। इसके बाद मार्च 1926 को नौजवान भारत सभा ऑर्गेनाइजेशन किया। इसके बाद एक कीर्ति किसान पार्टी का चयन हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों पार्टियां एक हो गईं। इधर जो बम विस्फोट किया था भगत सिंह ने, और एक जो और कांड हुआ था जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उन दोनों को जोड़ते हुए अंग्रेज़ सरकार पहले से दहशत में थी। तो किसी न किसी बहाने से 1927 को भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा, जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और भी जो हमारे वीर शहीद थे जो शामिल रहे। जेल हुआने के बाद भगत सिंह को कुछ दिनों बाद 60,000 का भुगतान करने के बाद भगत सिंह को छोड़ दिया गया। फिर आगे साइमन कमीशन की स्टोरी आती है। साइमन कमीशन को भारत आना था। इधर आने से पहले नारे लग रहे थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ये सब कुछ देखते हुए भगत सिंह ने अपना अलग सिस्टम बना लिया। उनका अलग व्यवहार हो गया, अलग सोच हो गई। भगत सिंह देश को अपने अलग नज़रिए से देखने लगे। फिर इसके बाद भगत सिंह ने प्लान किया, जो कि अरेस्ट होने के बाद 60,000 रुपये देकर बाहर आए। फिर अपना पत्रकारिता मैगजीन में काम करने लगे। इसके बाद गतिविधियाँ चलती रहीं। भगत सिंह अपना प्लान करते रहे, भारत देश को कैसे अंग्रेज सरकार से आज़ादी मिलनी चाहिए, कैसे दिलाई जाए। वो कहीं कानपुर आते, कहीं दिल्ली जाते, जो इनका निवास था कहीं वो जाते, अलग अलग लोगों से मिलते, बातचीत करते, अपना अलग अलग एक ग्रुप बनाते। सारी प्लानिंग चलती रही। कुछ दिनों बाद माहौल इतना गर्म हो चुका था कि अंग्रेज़ सरकार भगत सिंह के नाम से अंदर से भय खाती थी, क्योंकि पुख्ता सबूत न होने के कारण अरेस्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन चौकन्ना रहती थी, कोई ना कोई सबूत ढूंढती रहती थी। इधर भगत सिंह को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि भगत सिंह के अंदर एक कला और भी थी, जो भेष बदलने की थी। फिर से एक बार भगत सिंह को एक केस के अंदर अरेस्ट किया गया। किसी तरीके से बाहर आने के बाद पुलिस ने चारों तरफ अपनी नाकाबंदी कर दी और भगत सिंह को पकड़ना ही है, ऐसा माहौल बनाकर रख दिया। भगत सिंह अपने घर से किसी तरीके से एक भेष बनाकर, जिसमें अपने एक दोस्त को और दोस्त की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर बाई ट्रेन वहाँ से निकल गए। वहाँ जाकर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में उन्होंने प्लान कर लिया था कि उनको पता था कि जो होगा देखा जाएगा। वहाँ उनके कुछ दोस्त थे
जहां दिल्ली में जाकर के असेंबली में बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। फिर से उन्होंने खुद को अरेस्ट करवा लिया। कुछ उनके दोस्त हंसराज बोरा, जय गोपाल, फणींद्र नाथ ने अपना बयान बदल दिया। भगत सिंह को बड़ा दुख हुआ ये सुन कर के। पुलिस ने अपना गेम बनाकर सही तरीके से कर नहीं पाएगी तो अपनी भगत सिंह को फिर से अरेस्ट कर लिया। भगत सिंह जेल में रहे, जेल में खाने पीने की व्यवस्था को निंदा किया और फिर वहाँ की भारतीय सैनिकों की, भारतीय जो जेल में थे जो व्यक्ति, उनकी दशा देखकर बड़ा दुख हुआ उनको। ना खाने को मिलता था, ना सही से रहने को मिलता था। उन्होंने इस चीज़ का फिर निंदा किया और अपील की। तब जाकर के 116 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अपने जो देश भारत के जो कैदी थे अंग्रेज़ सरकार के पास, उनके विरुद्ध लड़ करके अपनी मांगें पूरी करवाई। 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन निश्चित किया गया था, लेकिन भगत सिंह का खौफ इतना था कि एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी देने के लिए बुला लिया गया। अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उनके हाथ पैर ना बांधे जाए, ना आँख में पट्टी बांधी जाए, लेकिन आँख में पट्टी बांधी गई और इस प्रकार शहीद भगत सिंह जाते जाते एक अपनी अलग छवि छोड़ गए।